दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर अभी एसएससी जीडी के 14 फरवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट में जो पूछे गए जीके जीएस के सवाल था, इन सवालों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ देखने वाले हैं। और 2022 में जो नई वैकेंसी एसएससी जीडी का आई है, इसके लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए आवश्यक हो सकता है दोस्तों। और साथ साथ में आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आवश्यक है। आप लोग इस क्लास के अंदर शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ मिलकर। दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को सरकार के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है उसके बारे में भी बताने का प्रयास करते हैं। तो आज इस क्लास को शुरू कर रहे हैं जिसमें कि 14 फरवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के सवाल को पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 के बीच देखने वाले हैं, जिसमें कि जीके जीएस के सवाल पूछे गए थे। 25 के पहले मैथ वगैरह था तो हम लोग 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, जनवरी 2019 किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने का सिद्धि प्राप्त की? मोहम्मद शमी जनवरी 2019 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। तो इस तरह से मोहम्मद शमी ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, तो बीसीसीआई की स्थापना की बात करें दोस्तों तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर। बीसीसीआई के वर्तमान समय में हेड कौन, तो ये भी ध्यान रखिएगा हाल ही में बनाए गए हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी वर्तमान समय में बीसीसीआई के हेड हैं, रोजर बिन्नी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में है, मलेरिया और कालाजार किससे होता है? मलेरिया और कालाजार ये प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ प्रजीवगन के कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले प्रोटोजोआ से होने वाला प्रमुख रोग, जिसमें से कालाजार और मलेरिया, पायरिया, निंद्रा रोग, पेचिस, ये सभी बीमारी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। और मलेरिया की अगर बात करें मलेरिया रोग का उपचार, तो सिनकोना की छाल जिसको कुनैन कहते हैं, कुनैन की छाल सिनकोना के माध्यम से किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मलेरिया और कालाजार किससे होता है, तो प्रोटोजोआ यानी प्रजीवगन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य के अंदर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। साथ साथ में याद रखिएगा कदेमुख राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कर्नाटक के अंदर ही है। अगर बिहार की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बिहार के अंदर। ये एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1974 में हुआ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 में है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नांकित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 ईस्वी में किया गया है। 1792 ईस्वी में। और रैयतवाड़ी जो लागू किया गया था मद्रास में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, मद्रास यानी चेन्नई में किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था किया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 ईस्वी में किया गया था। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा आप लोग, रैयतवाड़ी व्यवस्था तो हो गया टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में ये बंगाल में किया गया था। इस 1793 में अस्थाई बंदोबस्त का दूसरा नाम जमींदारी प्रथा है। इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। और महलवाड़ी व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में है, बाली का सफ़र, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बाली का सफ़र, बाली यात्रा भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। बाली की यात्रा कटक में महानदी के किनारे एक धार पर मनाया जाता है, कटक।
कटक। कटक ध्यान रखिएगा दोस्तों, कटक ये महानदी के किनारे है और इसी महानदी के ऊपर एक धार है जहाँ पर कि बाली यात्रा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? इसमें भारत में नागरिक सेवा परीक्षा, ये बिल्कुल गलत है। इसमें प्रांतीय चुनाव का बहिष्कार, ये भी गलत है। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था, तो ध्यान रखिएगा यही सही है। पूर्ण स्वराज का मांग जो रखा गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। JL नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और इसी अधिवेशन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रात के 12 बजे रावी नदी के किनारे झंडा फहराया के सभी कांग्रेसियों ने पूर्ण स्वराज घोषित किया था। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किससे संबंधित है? तो पूर्ण स्वराज की मांग से प्रस्ताव पारित से, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में किया गया था और A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल शासनकाल में निर्मित की गई थी। चोल शासनकाल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नटराज की कांस्य प्रतिमा शिव के तांडव नृत्य है प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, शिव तांडव का जो नृत्य का प्रतीक है वो नटराज की मूर्ति है। चोल साम्राज्य के संस्थापक अगर बात किया जाए तो विजयालय था चोल साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि, वानिकी, मत्स्य उत्पादन, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े उद्योग जो आता है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर, जिसको कि हम लोग विनिर्माण के नाम से भी जानते हैं। अगर तृतीयक क्षेत्र जो है वो सेवा के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवा इत्यादि ये सभी सेवा क्षेत्र के अंदर आता है, जो तृतीयक क्षेत्र के अंदर है। तो इस तरह से तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, उसका क्या कारण है? कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्ति हरी हो जाती है, इसका कारण है संक्षारण। संक्षारण जो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड इत्यादि बन जाते हैं, यही संक्षारण कहलाता है। चांदी का काला पड़ना कॉपर व पीतल की सतह पर हरे की परत का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह किया गया? तो दोस्तों ये 2019 का है और 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस का समापन समारोह ये वाराणसी में हुआ था। वैसे 2022 की बात करें तो 2022 में प्रवासी भारतीय दिवस जो इसका आयोजन किया गया था तो नई दिल्ली के अंदर किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में 2022 में। और 2023 की बात करें तो ये इंदौर में इसका आयोजन किया जाएगा। 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आए थे। इन्हीं के सम्मान में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की परंपरा 2003 में शुरुआत हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2003 में। तब से लेकर प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 में नई दिल्ली में मनाया गया, जबकि 2023 में इंदौर में मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं की समूह, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन करें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अग्नि, इंद्र और सोम,
वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह जो है अग्नि, इंद्र और सोम, जो ऑप्शन नंबर ए में है वो सही हो जाएगा। वैदिक काल में इंद्र के लिए 250 बार, ध्यान रखिएगा, इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि के लिए 200 बार, ध्यान रखिएगा, अग्नि के लिए 200 बार और सोम के लिए 144 बार इसके नाम का उल्लेख किया गया है। तो वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह जो है अग्नि, इंद्र और सोम है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और औरंगजेब की पत्नी का कब्र है ये बीबी का मकबरा। इसी बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं, यानी कि ताजमहल का बदसूरत रूप बीबी का मकबरा कहा जाता है, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार, जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसे किस रूप में जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगर हम लोग बात कर लें भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किसके द्वारा संगठित किया जाता है? CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया गया था। 2009 में इसे शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी में इसे काम के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी में यह लाभार्थी को 100 दिनों का काम की गारंटी देता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम संदर्भ में इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू नहीं किया था। इसे जो भारत सरकार ने शुरू किया है 2005 ईस्वी में शुरू किया गया, और इसको जो शुरू किया गया था नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार नाम से, नरेगा के नाम से शुरू किया था, जो कि 2009 में इसी का नाम बदल के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में इसे सरकार ने 2009 में शुरू किया, जबकि इसको शुरू किया था 2005 में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं। 40 है भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या होता है। वीवीपैट का पूर्ण रूप होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट रोल, जो ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चुनाव आयोग ने 2014 में यह निर्णय लिया कि 2014 के लोकसभा में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा, और इस तरह से 2014 में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया था। अगर हम लोग बात कर लें चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 में है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान के संदर्भ में अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद नंबर 25, जो ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले भारतीय संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान, तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान। अनुच्छेद 22 की बात करें, अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 के अंदर साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण संबंधी अधिकार दिया गया अनुच्छेद नंबर 22 में। अगर हम लोग बात कर लें अनुच्छेद नंबर 32, तो ये अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32 में है, और अनुच्छेद नंबर 32 को ही भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था। वैसे भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने केवल भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था।
तो इस तरह से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद नंबर 25 देता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 42 है स्टैंड सैंडटोन। सैंडटोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सैंडटोन जो है ये तलछटी पत्थर का उदाहरण है, तलछटी पत्थर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले, अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बलुआ पत्थर, बिटुमिनस कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सभी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, यह सही नहीं है। यह समशीतोष्ण क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। तो ध्यान रखिएगा, कर्णपाली जो है, कर्णपाली आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है, कर्णपाली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य का कान 3 भागों में बटा, ये भी ध्यान रखिएगा, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। तो मनुष्य का कान जो है कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है, जिसको बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में 45 में प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रकाश वर्ष समय का एक सूचक नहीं बल्कि ये दूरी का सूचक है। ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है। अगर हम लोग बात करें, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुना 10⁻15 मीटर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 9.461 गुना 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। अगर हम लोग बात कर लें दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में टेबल टेनिस के लिए 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार टेबल टेनिस के लिए दिया गया था श्रीनिवास राव को। श्रीनिवास राव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टेबल टेनिस की शुरुआत इंग्लैंड में हुई है। ध्यान रखिएगा, टेबल टेनिस की शुरुआत कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के उद्देश्य से किया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें, इसका जो स्थापना किया गया था राजेंद्र सच्चर समिति, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जिस समय थे 2005, इसी समय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया था। हम लोग बात कर लेते हैं, भारत में मुस्लिम जनसंख्या अब 14.2% है। भारत में मुस्लिम जनसंख्या कितना है? 14.2%। अगर हम लोग बात करें, भारत में प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी, भारत में प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गौरी। मुस्लिमों से संबंधित 3 तलाक कानून, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुस्लिमों से संबंधित 3 तलाक कानून ये जो लागू हुआ भारत में 19 सितंबर 2018 को। 19 सितंबर 2018 को मुस्लिम लोगों के लिए 3 तलाक कानून कब लागू हुआ? 19 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है? किस राज्य को? तो ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश को भारत का आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है। पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में वर्तमान समय की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बात करें 1949 में भारतीय संविधान को केवल एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? बोगीबील पुल। बोगीबील पुल जो है ऑप्शन नंबर ए में है,
असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को जोड़ता है, जिसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 ईस्वी को हुआ है। ध्यान रखिएगा 24 फरवरी, इस पुल का उद्घाटन हुआ है 24 फरवरी 1914 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में है कि तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है। तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो विकृत गंधिता, ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसी विकृत गंधिता के कारण इनके स्वाद और गंध में बदलाव हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को 14 फरवरी 2019 के एसएससी जीडी में जो जीके जीएस के सवाल पूछे गए थे उन सभी सवालों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप अपने YouTube चैनल के मेरे YouTube चैनल को निश्चित रूप से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए ताकि हमारा मनोबल और ऊंचा आगे बढ़े और इससे और बेहतर करने का कोशिश करें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।